नमस्कार, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बनारस यानी काशी। काशी की पहचान अगर मंदिरों से है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत से है, तो एक पहचान बनारस की साड़ी से भी है। विश्वविख्यात बनारस की साड़ी आप और हम हमेशा खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कैसी होती है, एक एक बुनकर किस तरीके से वो ताना बाना जोड़ता है और वो साड़ी आप तक पहुंचती है। बनारस की इन्हीं गलियों में घूमते घूमते हम ऐसे कारखाने में आ गए हैं और आप देखिए ये करघा है और हाथों से यहाँ पर साड़ी बनाई जा रही है। कैसे बनती है साड़ी, क्या प्रक्रिया रहती है, कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है, आप तस्वीरों में तो देख ही पा रहे हैं, हम बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद स्वाले अंसारी। मोहम्मद जी, कितना वक्त लगता है एक साड़ी बनने में? अलग अलग वैरायटी, अलग अलग तरह की साड़ियाँ होती हैं। फिलहाल जो मैं साड़ी बना रहा हूँ इसमें 2 सप्ताह लगता है। अच्छा, 2 सप्ताह लगता है। अच्छा, और कितने साल से आप ये कर रहे हैं? जब से काम करने की उम्र हो गई अच्छा, तब से काम करने लगा। तब से आप काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, देखिए अब तो चुनाव भी आने वाले हैं, आप काम भी करते रहिए, हम बातचीत भी करते रहेंगे। चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल से सांसद भी यहाँ पर रहे हैं और साड़ियों को लेकर या बनारस के जो कारखाने हैं या जो बुनकर हैं, बुनकर समाज की कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड्स हैं, क्या चाहता है? डिमांड करने का मतलब ना, ये कंपल्सरी काम जैसे कहने का मतलब कि हैंडमेडेड काम। हाँ जी। इसमें वक्त लगता है, समय लगता है और उसके मेहनत करने के बाद अगर ये माल, ये प्रोडक्ट बनकर जब जाता है, ये डायरेक्टली हम किसी पहनने वाले को नहीं देते। जो हमारे ऊपर हमारा जो व्यापारी होता है उसको देते हैं। मेहनत करने के बाद उसमें कुछ भी हो जाए, क्योंकि हैंडमेडेड है, काम कर रहे हाथ से, कुछ भी हो सकता है। कुछ डिफेक्ट हो जाएगा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कुछ मांगे हैं, कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव जो वीवर है उसको ऊपर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो अपनी बात रखे और उसकी सुनी जाए। वो मजबूर है क्योंकि इसका फायदा जो वो ऊपर वाले जो है ना उनको पड़ता है। वो अपना जो है हर चीज को क्लास कर लेते हैं। हम मजबूरी में जैसे कर रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। यही है, यही मिलेगा, यही आपको करना है, नहीं तो आप कुछ और कर लीजिए। अच्छा, अब क्या मांग है आपकी? क्या क्या मांग है आपकी? 1 तारीख को आप जाएंगे वोट देने? वोट क्यों नहीं देने जाएंगे? वोट तो देने जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब तो आपका वक्त आ गया है, आप डिमांड कर सकते हैं। वोट तो आपको देना ही है। हाँ। और क्या डिमांड, क्या बताया जाए? अच्छा से अच्छा सब चीज हो। कुछ बड़ा है कारोबार बनारसी साड़ी का या साड़ी कारोबार का, आपको कोई फायदा हुआ हो? बताए ना कि जो मजदूरा होता है उनको ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर कुछ बढ़ेगा गिरेगा तो उसको बस यही है कि अभी साड़ी लेकर जाएंगे तो पार्टी इस समय मार्केट सही नहीं है तो पार्टी बोलेगी 2-4 रोज बाद आइए। अच्छा रहेगा तो तुरंत पैसा मिल जाता है, बस यही रहता है। अच्छा होगा तो तुरंत पैसा मिल जाएगा, तुरंत हमको दूसरी साड़ी बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। अच्छा नहीं रहता है, मार्केट डाउन रहती है, अब 1 सप्ताह बाद मिलिए। तो लेकिन ये सब अच्छा चलता रहे। हाँ। साड़ियाँ बिकती रहेंगी और हमारी बात फिर जो है सुनी जाएगी तो हमको पैसा भी तुरंत मिलता है। अभी तक सुनी नहीं गई आपकी बात? सुनने को बताए ना कि इस काम में बहुत ज्यादा इफेक्ट है। मतलब जैसे कि कोई भी चीज अगर 50 पैसे की टॉफी है तो वो कम से 50 पैसे की आपको लेनी ही है। वो आप 40 पैसे की नहीं लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कभी भी पार्टी ये आपका जो है प्रोडक्ट हमको पसंद नहीं आ रहा है, ये इसका आपका जो है 100 रुपया कम मिलेगा। बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो नई सरकार दावे कर रही है, इतने कारखाने लगे हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, आपको उससे फायदा नहीं हुआ? क्योंकि ये किसी इंडस्ट्रीज के साथ नहीं चलता है ना। ये अपना खुद का जैसे काम होता है, चाहे मजदूरी पर हो चाहे बेचने पर हो, किसी के साथ हम कारोबार कर रहे हो
या कहीं जाकर काम बना रहे हो। अच्छा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद कोई बदलाव हुआ है? बदलाव जो दिखने वाला है बाहर वगैरह में, कारोबार को, हमको अपने कारोबार को लेकर तो नॉर्मल ही लग रहा है। अच्छा। मतलब कि नीचे डाउन पर ही है, अपर ऊपर नहीं हो रहा है। अच्छा, ऊपर नहीं हो रहा है। अच्छा, तो 1 तारीख को जब आप बटन दबाने जाएंगे तो मन में क्या लेकर जाएंगे? देखो, कोई भी चीज हो आदमी बेहतर ही अपने सोचता है। लिए चाहता है। अब उसमें क्या क्या है, बहुत चीजें होती है। अगर तमन्नाएं और आशाएं पूछेंगे तो बहुत चीजें रहेंगी। क्या नहीं, कुछ तो लेकर जाएंगे। बता तो रहे हैं। और एक चीज नहीं ना है कि यही अच्छा हो, हर चीज अच्छा हो। हाँ। जैसे आदमी जब जैसे कोई भी कहीं जाता है पार्टी में, तो अरे मेरा कपड़ा भी अच्छा हो, उसमें चश्मा भी अच्छा लगा हो, मेरी चप्पल भी अच्छी हो। तो इसीलिए बहुत सी चीजें, एक चीज नहीं ना है। अच्छा, ये अच्छा हो, सबके बाद कारोबार अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। अच्छा, कारोबार अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। हाँ, हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं। कुछ बातें हैं जो जहन में हैं लेकिन जुबान तक नहीं आ रही हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो मन में हैं, वो जुबान तक नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, बदलाव की इच्छा है, लेकिन कैसा बदलाव चाहते हैं। कुछ और हमारे साथ बुनकर समाज के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ और कारखाने भी हैं, कैसा काम होता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं गलियों में कुछ और कारखाने भी हैं, उनसे भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक एक ताना बाना जोड़कर जो है इस तरीके की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और साड़ी बनते बनते कितना वक्त लगता है। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं। अच्छा, बचपन से हाई ही स्कूल कर रहे करने के बाद इसी काम में लग गए। हैं। अच्छा, इसी काम में लग गए। अच्छा, आप बताइए, 10 सालों में कुछ बदलाव आपने देखा है? चलिए। 10 सालों में बदलाव हुआ है। हाँ। ये है कि पहले जो हमारे यहाँ साड़ियाँ बनती थी थोड़ा लाइट रेंज, हल्के रेंज की बनती थी। अब जब पावर लूम आ गया, दूसरे और मशीनें आ गई, जकाट आ गया, पिकम पिक आ गया, तो इन मशीनों के आने के बाद जो है तो हम लोगों को अपने डिजाइन में, अपने बिजनेस में चेंजिंग करना पड़ा। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद बदलाव हुआ? बदलाव तो हमेशा होता रहता है। मोदी जी ने इस काम को थोड़ा प्रोटेक्ट किया, आगे बढ़ाया। क्योंकि हमने तो हाँ, ये भी सुना यहाँ है पे विदेशों बुनकर तक जा रही है हाँ, साड़ी। हाँ, बुनकर ट्रेड सेंटर वगैरह यहाँ कायम हुआ। हाँ। तो जिसकी वजह से जो है तो थोड़ा इसकी मार्केटिंग हुई है। अच्छा, मार्केटिंग हुई हाँ, है। आप लोगों को इस साड़ी को पहनने का, देखने का शौक जगह है। अच्छा, कि पहले बनारसी- जो शौक था वो ज्यादा बढ़ गया वो है। ज्यादा बढ़ गया कि बनारसी कैसी होती है, बनारसी ट्रेडिशनल साड़ी क्या है। अच्छा। हाँ, तो वो सारी चीजें जो है हाँ। पहले से लोगों में एक इच्छा जागी है। अच्छा, एक इच्छा जागी है लोगों में कि किस तरीके से। अच्छा, ये साड़ी आपका भी ये शोरूम है साड़ी का? अच्छा। नहीं, ये मेरा शोरूम नहीं, ये कारखाना है। अच्छा, ये भी कारखाना हाँ, है ये साड़ी? कारखाना है, लेकिन यहाँ पे जो साड़ियाँ, जैसे बुनकर ने साड़ी बनाया, अच्छा। साड़ी में कोई इफेक्ट हो गया, दाग लग गया, जरी में कोई डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट को यहाँ हम फिनिश करते हैं, सही करते हैं, साड़ी को लास्ट टच देते हैं। ये साड़ी हमारे यहाँ जैसे इसके बुनकर ऐसे साड़ी बुनता है। अच्छा। तो उसकी उंगली में मैल होती है, तो साइड का बॉर्डर जिसको कहते अच्छा, ये प्योर बनारसी हैं, साड़ी? जी प्योर बनारसी। अच्छा, सिल्क। क्या कीमत रहती है इसकी? ये 25 से 30 हजार रुपए की कारीगर के यहाँ की है। अच्छा, 25 से 30। और आपको इसका कितना फायदा हो रहा है? इसमें हमको जैसे कि 15 दिन की इस तैयारी है इसकी, 15 दिन में लेबर चार्ज 300-400 रुपया, 500 रुपये तक काम कर लेता है। अच्छा, तो अब जैसे आप कह रहे थे कि जैसे मार्केटिंग जो है अब साड़ी की बड़ी है, बनारस से लेकर विदेशों तक जो है, जी। अब इस तरीके से साड़ी की चीजें जो हैं या इसकी मार्केटिंग बड़ी है, लोगों में डिमांड बड़ी है, तो 10 सालों में आपने ये बदलाव देखा है? 10 सालों में यही बदलाव हुआ कि जब मार्केटिंग तो बढ़ी, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया पावर लूम पे। अच्छा। जब ये पावर लूम पे कन्वर्ट हो गया तो यहाँ कारीगर की मजदूरी नहीं बढ़ी। अच्छा, वो नहीं हाँ, बनी, लेकिन हाँ, पावर लूम और टेक्नोलॉजी आने से टेक्नोलॉजी- आपको जरूर फायदा हाँ, हुआ। हमको बीच वाले को फायदा हुआ, अच्छा। व्यापारी को फायदा हुआ, लेकिन जो व्यूअर हैं उनको कोई खास मजदूरी में लाभ नहीं हुआ, इसलिए व्यूअर हमारे यहाँ से पलायन कर गए। अच्छा, जैसे मोदी जी के आने के बाद जो टेक्नोलॉजी आई है और आप लोगों का काम को आसान करने की कोशिश की गई है। अब देखिए जो ये काम को आसान करने की कोशिश या टेक्नोलॉजी तो हम लोग डेवलप करते हैं। हाँ। हमारे दिमाग में आता है हमको क्या डिजाइन करना है। मशीनें आई हैं, जैसे चाइना से आई, जापान से आई मशीनें आई हैं, तो वो मशीन जैसे उसमें तो उस मशीन के आने से मैन बुनकर, खड्डी के बुनकर को कोई लाभ नहीं है।
अच्छा। वो बहुत ज्यादा महंगी मशीनें हैं, उसमें बहुत ज्यादा, कम से कम एक मशीन आपको स्टैंड करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, और वो 10 लाख रुपया आम वीवर के पास नहीं है। तो आम वीवर तो इसी से काम चला रहा है, इसी से काम चला रहा है। और अच्छा, इसी से देश का नाम रोशन है, इसी से मोदी जी का नाम रोशन है, अच्छा इसी से ही इसी से रोशन है मोदी का। ये ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी है, हाँ। प्योर बनारसी, इसमें किसी भी तरह का झूठ बोलने वाला नहीं है, अच्छा। ये बनारसी नहीं है। जैसे हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं जी, जी। तो बनारस की साड़ी या बनारस से वो तोहफे जरूर लेकर जाते हैं, और हमने देखा भी मिशेल ओबामा को भी वो कुछ साड़ियां लेकर गए हैं। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का नाम तो कम से कम, और बनारसी साड़ी का नाम विदेशों तक चमकाया है, ये तो मानते हैं आप? जी जी, वो तो है, वो तो मानते हैं हम लोग कि बनारसी साड़ी का नाम हाँ। पहले भी था, हाँ। और अभी अब तो ज्यादा बढ़ा अब है। ज्यादा इसका, जैसे अब ये देखिए साड़ी, अच्छा, ये कौन सी साड़ी है? ये भी प्योर कतान है, कड़ुआ साड़ी है, इसमें बहुत सारे वो हैं कलर्स। तो अच्छा। ये देखिए पूरी कड़ी हुई साड़ी है, अच्छा, कड़ी हुई ये कड़ी हुई, ये कटिंग की हुई फेकुआ वाली साड़ी नहीं है। तो अब ये साड़ी जो है तो इसकी कीमत बहुत है, ये इसको बनाने में बहुत वक्त लगता अच्छा, है। कितना लगभग वक्त लगता है? फिर भी ये साड़ी जो है तो मेहनत, इसकी मजदूरी तो कम से कम 7 से 8 हजार रुपये होगी। अच्छा, 7 से 8,000 रुपये। हाँ। अच्छा, अब 1 तारीख को आप वोट तो डालने जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। क्या मन में चल रहा है, क्या मांगते हैं? बुनकरों के लिए क्या है, आपके लिए क्या है? देखिए, हम लोगों को 2 जून की रोटी समय से चाहिए। मार्केट मंदी होगी, रोटी नहीं मिलेगी, और मार्केट है तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। खुशहाल हैं तो जो सत्ता है उसी को फेवर करेंगे। अच्छा। और खुशहाल नहीं रहेंगे तो सोचेंगे बदलाव हो जाए। अच्छा, मौजूदा सत्ता से खुश हैं वैसे आप? हाँ, मौजूदा सत्ता से कुछ चीजें सत्ता ने ऐसी की है जो खुशी की है। जैसे अभी एक आया है पेमेंट वाला सिस्टम, हाँ। कि इतने हफ्ते में पेमेंट देना पड़ेगा, वो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो क्योंकि वो यहाँ, बढ़िया। हाँ, यहाँ बिजनेस चेक से होता था, और चेक जो है रिटर्न हो जाती थी, उसके बाद दौड़िए पैसे के लिए, तो वो थोड़ा दिक्कत कम हो जाएगी। अच्छा, वो दिक्कत आपकी कब हो जाएगी? जो 1 तारीख को आप वोट जरूर देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आज तक मैंने करीब 45 साल से वोट किया है, हाँ। कोई भी मैंने वोट छोड़ा नहीं है। चाहे अच्छा, 45 साल से आपने 45 वोट, साल से ये आपका कर रहे बेटा हैं। है? ये मेरे बेटे हैं। ये भी वोट करते हैं? हाँ, ये इनका दूसरी बार वोट आया है। अच्छा, दूसरी बार वोट आया है आपका? नहीं, ये इसमें नहीं आया है, सांसद में, हाँ। विधायक में आया है। अच्छा, आपने भी वोट डाला है? हाँ, डाला हुआ। आप तो युवा हैं, कुछ मन में आपके है इस बार वोट से पहले? कुछ मन में नहीं, कुछ मन में नहीं है। मौजूदा सरकार से खुश हैं? कोई खास नहीं। अच्छा, कुछ खास नहीं। कुछ मन में ऐसी बातें हैं जो आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कोई है जो ऐसी हम बात आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को सरकार से कोई खास वो हाँ। नहीं है। अपना काम किया, रोटी मिल गई, खाया, खेला कूदा। ये भी बेटे मेरे, देखिए, ये- हर सरकार से नाराजगी थोड़ी बहुत जरूर हाँ, होती वो है, होती है। लेकिन उम्मीद हमेशा होती है। अब 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, तीसरी बार वो हैं। भाई अब दिबे, अगर सरकार दोबारा बनती है, हाँ जी, तो हम तो सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि डायरेक्ट बुनकर को जो भी बेनिफिट देना है, डोर टू डोर बुनकर को दे, वो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, किसी जितना एनजीओ के थ्रू नहीं। अच्छा, जितना थोड़ा बहुत फायदा आपको हो रहा है जी। उससे 2 गुना फायदा होगा, हाँ। लेकिन सरकार से आप खुश हैं? सरकार डायरेक्ट सब ठीक है। तो नेक्स्ट सरकार से, जो भी सरकार आए, अभी चाहे मोदी जी आए या नेक्स्ट कोई भी सत्ता में आए, उससे हमारी यही डिमांड है कि डोर टू डोर बुनकर को बेनिफिट होना चाहिए, एनजीओ के थ्रू नहीं। एनजीओ के थ्रू। एनजीओ के थ्रू नहीं। तो देखिए, कुछ लोगों के मन में कुछ भाव जरूर हैं, कुछ बातें जरूर हैं, कुछ उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन देखिए, इन उम्मीदों को पंख तभी मिलेंगे जब आप अपने वोट हक का इस्तेमाल करेंगे। 1 जून को काशी में वोट होना है, 4 जून को नतीजे घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कुछ है, बुनकर समाज के मन में क्या कुछ है, क्योंकि खास तौर पर जो भी बुनकर हैं वो मुस्लिम समाज से ही ताल्लुक रखते हैं, इनकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने जरूर की, लेकिन बनारस का वो जो रंग है, जो साड़ी का रंग है, उसके पीछे की मेहनत जो है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और जो रेशम का ताना बाना जो है वो बनारस के रस में इसलिए भी नजर आता है क्योंकि एक भाईचारे का रस भी इन्हीं तानों बानों से जुड़ता हुआ बनारस में नजर आता है। एक बुनकर जो दिन रात अपनी पूरी ताकत झोंकता है एक साड़ी बनाने के लिए, और जो रेशम का ताना बाना है ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, लगभग महीने भी लग जाते हैं। ऐसे ही तमाम बुनकरों से हम बातचीत कर रहे हैं। एक और कारखाने में हम आए हैं और
ऐसी ही बनारसी सिल्क साड़ी जो है यहाँ बन रही है। आप काम देख सकते हैं कितनी बारीकी से, कितने मेहनत से एक एक धागे को चुनकर जो है ये काम हो रहा है। और कई सालों से बनारस के ये बुनकर इसी तरीके से मेहनत करके एक एक दिन जोड़कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 सालों में जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, योगी जी के राज में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि 1 तारीख को अब काशी में चुनाव भी होने हैं। आपका नाम? शकील अनवर अंसारी। अनवर साहब, 10 सालों में किस तरीके का बदलाव? यहाँ आइए अनवर साहब, पहले तो आप मुझे इस साड़ी के बारे में बताइए कि कौन सी ये साड़ी है। ये सिल्क की साड़ी है, पेवर कतान की साड़ी बनती है, हाथ से काढ़ कर बनाई जाती है। ये मशीनों का इसमें कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, हाथ से ही बनाई जाती है। हाथ से ही पूरी बनाई जाती है। और जब से ये मोदी जी आए तो पारलूम पर बहुत काम हुआ है। पारलूम की साड़ी को लोग हाथ की साड़ी कहकर बेचते हैं। अच्छा, उससे आपको थोड़ी सी नाराजगी? हम लोगों को बहुत दिक्कत उससे हुई। ये हाथ का काम है अभी बहुत बाकी, इसका ये पुराना पुश्तैनी काम हम लोगों का है। अच्छा, कितने साल पुराना काम हुआ? हम तो 40 साल का हम ही कम बिन रहे इसको। अच्छा, 40 साल से बिन हाँ, रहे? 40 साल से तो हम ही बिन रहे हैं। और ये लूम के आने से हम लोगों के ऊपर बहुत रोजी रोटी का बहुत असर पड़ा हुआ है। जो ये योगी सरकार कहती है कि एक उद्योग एक शहर, तो हमारे बनारसी साड़ी को ये क्यों नहीं देती है इस शहर का उद्योग को। और यहाँ से जो लूम पर डिजाइन है, जो पाँव की साड़ी आती है, सूरत की साड़ी आती है, मुबारकपुर की, इसको ये लोग बनारसी साड़ी कहकर बेचते हैं। हाँ। ये जबकि हाथ की साड़ी नहीं रहती है। अच्छा, हाथ की साड़ी जो है एकदम अलग ही कस्टमर जानता है। जो बड़ा कस्टमर रहता है वो जानता है कि ये हाथ की साड़ी क्या है, खड्डी की साड़ी इसको बोलते हैं। अच्छा, सांसद बनने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद टेक्नोलॉजी आई और बहुत सारे बदलाव भी देखे। कुछ हद तक थोड़ा आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए कुछ फायदेमंद हुआ है? नहीं, हम लोग को नहीं, हम लोग को तो बहुत दुश्वारी हुई है। उसके बाद हम लोग को बहुत दिक्कत हुई है। या तो हम लोगों को ये सरकार इतनी पर्सनैलिटी दे कि हम उसी में चले जाए टेक्नोलॉजी में। अच्छा, क्या मांग है फिर आपकी? ये हम लोग को व्यवस्था बनाए कि लोन वगैरह दे और मशीन वगैरह दे। अच्छा, तो इसमें से निकाल ले, या तो इसको खत्म कर दे इसको, या तो इसको हाथ वाले साड़ी करते मांग डिमांड आज भी है। अच्छा, हाथ वाली साड़ी का डिमांड आज भी है। जो जिसको जरूरत इसकी वो आता भी है। ये तो बहुत मामूली सी साड़ी, बहुत मेहनत की साड़ी बनाती है। अच्छा, हाँ, बहुत महंगी साड़ी बनाती इसकी। वो 1-1, 1.5, 2 महीने में तैयार होती है एक साड़ी। अच्छा, एक साड़ी 1-2, 3 महीने में भी तैयार होती है। अच्छा। आप ये जो इसको बोलते हैं, जो काढ़ा रहा है लड़का, हाँ। इसको ये 12 है और 150 सिर की लगती है। अच्छा, ये जो काढ़ा हाथ से लिए हुए ये 12 है इस वक्त कहाँ में। अच्छा, और इसमें 150 लगती है, तो वो समझिए कितनी बारीकी होगी वो साड़ी। बिल्कुल। तो ये डिमांड इसकी अब भी है, मगर रह गया कि इस वक्त जो बाजार है बहुत बदतरीन किस्म से हम लोग गुजर रहे हैं। काफी माल है लोग के पास। ये किसी तरह चल रहा है इस वक्त। अच्छा, चल रहा है। अब आने वाली सरकार से, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब तीसरी बार यहाँ से सांसद बनने जा रहे, कोई उम्मीद, कुछ मांग उनसे और मन में कुछ है आपके? नहीं, हम लोग को कोई उम्मीद और कोई मांग, कुछ डिमांड, कुछ भी नहीं। कुछ हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये लोग खाली कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम लोग को कुछ भी नहीं। अच्छा। कुछ भी नहीं समझ में आता है। अच्छा, हमारा एरिया है, सौरभ तिवारी हमारे एरिया के सब वो हैं विधायक। पूरे एरिया में कोई उनके विधायकी कोटे से कोई काम नहीं है। वो हम लोग तो उनकी शक्ल भी नहीं देखे हुए हैं कि यही है सौरभ तिवारी। अच्छा, वो जानते ही नहीं कि ये एरिया हमारे एरिया में है। क्या कहा जाए? बिल्कुल। तो देखिए, हर सरकार से खुशी भी नहीं हो सकती, हर सरकार से नाराजगी भी नहीं हो सकती। और वक्त तो अब जनता का ही है, क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होनी है। आप अपने मत का इस्तेमाल तो करिए। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वो 1 तारीख को आप बटन दबाने के बाद दूर करें। लेकिन हम आपको वोट देने जाया जाएगा। बिल्कुल, वोट देने जाया जाएगा। वोट देने जाया जाएगा। वो हमारा अधिकार है मौलिक, हम देंगे उसको, वोट देंगे। बिल्कुल। और हम चाहते भी हैं कि लोग अपने मौलिक अधिकार का जो है जायज इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, हम हर समस्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुनकर समाज जो है वो क्योंकि मेहनत करता है और उस मेहनत का फल अगर ना मिले तो थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन उम्मीद जो है वो हर सरकार से बनी रहती है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, बनारसी साड़ी की डिमांड तो बहुत बड़ी है। डेवलपमेंट भी गांव वगैरह में हुआ है, लेकिन जो हमारे एरिया में जो मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, बजरडीहा में जो काम होता था वो कम हो गया। इसलिए कि इसके हमारे व्यूअर नहीं मिल रहे हैं। व्यूअर ना मिलने की वजह से, कारीगर ना मिलने की वजह से करघे कम हो गए।
और करगे कम होने की वजह से हमको हैवी रेंज की साड़ी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हल्की साड़ी हमारी कन्वर्ट हो जा रही है, हमारी डिजाइनें पावर लूम पिकम पिक पे कन्वर्ट हो जा रही है। अच्छा। और उसको वो कन्वर्ट करके सस्ते दाम में ज्यादा प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं। तो हमारी जो इतनी महंगी साड़ी और इतनी मेहनत से तैयार की हुई साड़ी का उस हिसाब से दाम नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलती है। इसी चीज की नाराजगी है आम बुनकर को। आपने बुनकर के मन की बात तो सुनी है, समझी है, और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार भी सुने, नुमाइंदे भी सुने और इनकी समस्याएं जरूर दूर हो। वाराणसी की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावों के कई रंग हैं, उनमें से एक रंग बनारस और बनारसी साड़ी का भी है, जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कबीर से लेकर नजीर बनारसी तक बनारस ने कई रंग देखे हैं। एक साड़ी को बनने में, बुनने में कितना वक्त लगता है, ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बनारस आए और बनारस के इस धरोहर को ना दिखाया तो शायद बनारस की यात्रा बेमानी हो जाएगी। मैं इस वक्त एक ऐसे ही इलाके में हूँ, रेवड़ी तालाबे इलाका है। बनारस की पहचान इन्हीं पुरानी गलियों से है और इसी की एक पहचान जो है वो है बनारस के ये छोटे छोटे कारखाने। मैं इस वक्त उस इलाके में हूं जहां पर आपको ये कारखानों की खटखट सुनाई दे रही होगी। ये वो गलियां थी जहां पर पहले इन कारखानों की आवाज या गूंज आपको हर घर से सुनाई देती होगी। लेकिन अब धीरे धीरे ये काम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर जो बनारसी साड़ी, जिसे आप और हम सिर्फ देश में ही पसंद नहीं करते, विश्वविख्यात है बनारसी साड़ी, उनको बनाने में जो बुनकरों की मेहनत होती है, जो 2 वक्त की रोजी रोटी वो कमाते हैं, जो ताकत वो झोंकते हैं, और इसी रेशम के धागे की एक मिसाल भी पेश करते हैं। क्योंकि इन्हीं रेशम के ताने बाने से हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग वाराणसी में इसी रस के साथ रहते हैं। लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या है, वो मेहनत आपको दिखाएंगे। उस समाज के लोगों की क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि राजनीतिक रंग भी जो है हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे ही कारखाने की तलाश में हम यहाँ पहुंचे हैं। हम आपको दिखाएंगे बुनकरों की समस्याएं क्या है, नई सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते। बनारस में चुनावी माहौल और चुनावी रंग जो है न्यूज 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। अब हमने आपको हर रंग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अगर हमने घाटों की रौनक आपको दिखाई या सांस्कृतिक विरासत आपको बनारस की दिखाई, तो उसी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है यहाँ की बनारसी साड़ियां। अब 10 सालों में बनारसी साड़ियों का क्रेज, डिमांड कितना बड़ा है, कितना कस्टमर यहाँ पर आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनीतिक चर्चाएं बनारस में क्या चल रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, ये हम ऐसे बनारसी साड़ी के एक शोरूम में है। भाई साहब, क्या चर्चाएं चल रही है? नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम शहनवाज है। अच्छा शहनवाज जी, अब देख रहे हैं आप कस्टमर्स भी आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है बनारसी साड़ी? डिमांड बढ़ रही है। बढ़ रही है जी। कितनी बढ़ी है? पहले से तो बहुत बड़ी है। अच्छा, 10 सालों में ज्यादा बढ़ी है कि पहले भी थी? में तो और बढ़ गई है, पहले तो थी लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, उसके अलावा माहौल क्या चल रहा है आजकल? माहौल तो चुनावी माहौल देखेंगे तो जो है मोदी जी का जो है चल रहा है हर तरफ से। हाँ, बनारस में तो ऑलरेडी वो जीत चुके हैं उनके आने से पहले ही। अच्छा, जो बनारस या काशी का मूड है वही देश का मूड है क्या? है भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिक्की। आप बिल्कुल शांत स्वभाव से जो है साड़ी फोल्ड कर रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? 1 ईयर। 1 साल से। अच्छा, कितना बदलाव आपने काशी में देखा है, खासकर बनारसी साड़ी को लेकर? काफी बदलाव हुआ है, बनारसी साड़ियाँ काफी डिमांडिंग में हुई है। हाँ। एंड हमारे यहाँ के लोकल पहले थे और अब बाहर से भी आते हैं कस्टमर्स, अच्छा, तो काफी डिमांड है। टूरिज्म के बाद से ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। अच्छा, लगभग कितना कस्टमर पूरा दिन में आ जाता है? आ जाते हैं 15 प्लस 50 प्लस
60 कस्टमर। अच्छा 60 कस्टमर। अच्छा, ये 10 सालों में कुछ ऐसा बदलाव आपने देखा है जो आपने इससे पहले नहीं देखा योगी सरकार बनने के बाद, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब देखिए तीसरी बार यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं वो? नहीं, पहले से विकास तो बहुत हुआ है। बनारस का जो है, जो रोड थी, जो सड़कें थी या घाट थे, और डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है पहले से। तो अब तो पहले से बहुत बेटर है चीज़ है। अच्छा। लाइट भी मिलती है, पानी भी मिलता है, और रोड भी अच्छी हो गई है, ट्रैफिक भी सुधरा है, घाट भी अच्छे बन गए, मंदिर को ले लीजिए, कॉरिडोर भी बन गया है। अच्छा। तो पब्लिक बहुत आ रही है अब। अच्छा, पब्लिक बहुत आ रही है, आप लोगों की साड़ी बहुत बिक रही है, आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं, पहले से तो बहुत खुश हैं। अच्छा, ये जो मार्केटिंग करते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके बाहर, उसके बाद से ये क्रेज बढ़ा है कि उससे पहले भी इस तरीके की? केस तो था। आप देखिए, एक प्रधानमंत्री जाके अगर मार्केटिंग करेंगे तो उससे तो बहुत चीजें में फर्क आएगा ही आएगा। अच्छा, कभी आपका मन हुआ कि ऐसी साड़ी जो है यहाँ से विदेशों तक आपके ही पहुंचे? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशेल ओबामा को भी बनारस की साड़ी गिफ्ट कर चुके हैं। बनारसी साड़ियाँ बाहर जा रही हैं। बाहर जा रही है? बाहर जा रही हैं। अच्छा, बाहर से कितना डिमांड कारोबार आई है। बढ़ा है बाहर? कारोबार तो देखिए तो पहले से तो बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं, कारोबार तो बहुत बड़ा है पहले से। अच्छा। बिजनेस अच्छा चल रहा है हम लोगों का। हम बहुत लोग को बढ़िया चल रहा है। 12 बज जाता है दुकान क्लोज करते करते। अच्छा, तो क्या माहौल यही है, अभी नॉमिनेशन के लिए भी आ रहे हैं, कल रोड शो है प्रधानमंत्री का। कल तो है, पूरा काम चल रहा है। अच्छा। कल मोदी जी आने वाले हैं, हम लोग को भी जो है रहना है। अच्छा, आप लोगों को भी रहना है? अच्छा, स्वागत के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक कुछ कस्टमर्स भी हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा, गुजरात से गुजरात आए के हैं आप? भावनगर से। भावनगर से। महुआ तो में आपका मोरारी रिश्ता बाबू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ज्यादा गहरा हो जाता है। दिल का रिश्ता है। अच्छा। हमारा दिल है, हार्ट है नरेंद्र मोदी जी। बैठे बैठे आप क्या खरीद रहे हैं आज? मैं मेरी वाइफ के साथ आया हूँ और बनारसी साड़ी पूरा ले रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी वाइफ है? अच्छा, मतलब आप पहले से आपका बनारसी साड़ी खरीदने का मन था कि आप हर बार जब भी आती हैं बनारस तो बनारसी साड़ी? हाँ, बनारसी तो मैं खरीदती हूँ। मेरी फर्स्ट चॉइस यही है। अच्छा। बनारसी साड़ी पहनूं मैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। अच्छा, गुजरात में क्या माहौल चल रहा है? गुजरात में तो मोदी कमल अच्छा, आप लोगों की तो वोटिंग हो भी गई है? कुछ हो गया हमारा हो गया। अच्छा, बताइए, जिस तरीके से माहौल हमने काशी में आपने देखा ही होगा। कितने सालों से आप काशी आ रहे हैं वैसे? काशी में 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल में ये चौथी बार आया हूँ। हर बार मैं आता हूँ सब भूल जाता हूँ। अच्छा। सब नया ही दिखता है मेरे को। अच्छा, बिल्कुल नया दिखता बयान है। है। अच्छा, बदलाव आपने देखा है काशी में? देखा है। अच्छा। देखा है। अच्छा, इस बार जो है तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या लग रहा है, क्या मार्जिन रहने वाला है किस चीज को लेकर? उनके वोटों को लेकर, वोट प्रतिशत को लेकर? कुछ लगता है कि इस बार बम्पर जीत होने वाली है? बम्पर जीत होने वाली है। बम्पर जीत होने वाली है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि महंगाई बढ़ गई है और लोग खरीदारी जो है वो कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? लग रहा है कि अब और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, अब और ज्यादा खरीदारी कर ज्यादा। रहे हैं। हम लोग का बिजनेस बढ़ा है तो हमारे हिसाब से तो महंगाई कुछ नहीं है, ये सब है। अच्छा, दिन में कितनी साड़ियां जो है बिक जाती हैं? करीब 100-150 साड़ी बिक जाती है। 100-150 साड़ी बिक आराम से। जाती है। अच्छा, कोई डिमांड है सरकार से? कुछ डिमांड तो ऐसी कोई खास नहीं है, खास नहीं है। बस हम लोगों का अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता रहना चाहिए। अच्छा, देखिए, विकास को लेकर जो है बार बार सवाल भी उठते हैं कि काशी में जैसा विकास होना चाहिए या देश में जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको कि 10 सालों में सच में जो एक बदलाव आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आता है? हाँ, बदलाव काफ़ी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। बिजली को लेकर जो समस्याएं थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। बिजली कटौती पहले बहुत ज़्यादा होती थी बट अब नहीं होती है। अच्छा, रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर भी काफ़ी सुधार है हमारे यहाँ बनारस में। अच्छा, और आ रहे हैं कल मोदी जी अपने नामांकन के लिए भी, रोड शो के लिए आप लोग तैयार हैं? लोग बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन की कोई एक्साइटमेंट है बनारस में? ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, कोई हवा नहीं चल रही वैसे? कोई नहीं, कोई हवा नहीं चल रही बनारस में तो नहीं है। बनारस में तो नहीं है। तो देखिए, ओनली फॉर मोदी। अच्छा, ओनली फॉर योगी जी और ओनली फॉर मोदी जी, बस। दूसरा कुछ तो अभी सोचने वाला ही नहीं है। अच्छा, महिलाओं के मन में क्या है ये भी हम जान लेते हैं। कोई साड़ी पसंद आई आपको अब तक? हाँ, बहुत सारी, कौन सी लूं कौन सी ना लूं। अच्छा, कौन सी लो कौन सी ना लो, कंफ्यूजन हो रही है? इतनी वैरायटी होगी क्या साड़ी की अब? इतनी वैरायटी है कि भी ये तो मैं चूज ही नहीं कर पाती कि कौन सी लूं, ये पसंद है, वो भी पसंद है, पर साड़ी तो नहीं ले सकती ना। अच्छा, इन चुनावों में कोई महिलाओं के कुछ खास मुद्दे हैं? जब आप गई थी वोट देने गुजरात में, कुछ जहन में लेकर गई थी? इसलिए नहीं, कुछ तो ऐसा तो नहीं था। अच्छा, सब सही लग रहा है? हाँ। सब सही चल रहा है। अच्छा, हम देखिए, हम ऐसे शोरूम में ये बनारसी साड़ी है बिल्कुल प्योर। अच्छा, क्या कॉस्ट है इसकी? ये आएगी 1800 की आएगी। अच्छा, 1800। अच्छा, कितनी किस कॉस्ट से शुरू होती है साड़ियाँ?
500 से बनारसी साड़ियों की कोई कॉस्ट नहीं होती है, बजट वाइज बजट वाइज। अच्छा 500 से लेकर वो 50,000 प्लस 1 लाख रुपए तक की भी बनती है। ऑर्डर बेस पर वो सब ज्यादा बनती है। अच्छा एंड रेंज वाइज ज्यादा बनती है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक कॉमन साड़ियाँ हैं, वो सब रेंज वाइज बनती है। अच्छा सब रेंज वाइज चलती है। अच्छा तो लगभग जो डिमांड है वो कितनी कॉस्ट वाली साड़ियों की रहती है, कितनी मतलब सस्ती खरीदारी करते हैं लोग कि महंगी खरीदारी करते हैं? अच्छा असली जो बनारसी साड़ी है वो तो काफी महंगी होती है। वो जो असली बनारसी साड़ी आपकी हाँ। स्टार्ट होती है वो 7,000 से स्टार्ट होती है। अच्छा वो 7,000 pure से आती है। वो प्योर आती है। अच्छा कितना आप लोगों का कारोबार जो है, क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आ रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ी भी है। 10 सालों में खासकर आपके कारोबार को लेकर क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से? टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमारा ऑनलाइन का भी अब काम स्टार्ट हो गया है, तो ऑनलाइन की भी डिमांड रहती है। जैसे जो कस्टमर शॉप पे विजिट करते हैं हमारे, तो वो ऑनलाइन भी परचेज करते हैं। अच्छा ऑनलाइन भी परचेज और एक करते हैं। भरोसा भी हो गया है पहले से। अच्छा वो साड़ियों में QR कोड का भी शुरू हुआ था चलन कि आपको पता चल जाएगा कि साड़ी कहाँ से कहाँ बनी है? वो QR कोड का QR नहीं था, एक टैग था वो। अच्छा। प्योर सिल्क का। वो प्योर सिल्क की अगर आप साड़ी परचेज करोगे तो वो मार्क मिलता है, उससे ओरिजिनल जो होती है वो पता चलती है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी यहाँ पर 2014 से पहले की अभी शुरू हुई है ये मोदी जी के आने के बाद? 5 साल से शुरू हुई, 2014 के पहले नहीं थी। आपका 5-6 साल हुआ है। मोदी जी के आने के बाद ये बदलाव हुआ है। थोड़े कस्टमर थोड़े से जागरूक हो गए हैं पहले से, हाँ। कि उनको प्योर जो चाहिए मार्क देख करके ही लेंगे। मार्क देखकर ही लेने हैं। तो देखिए हमने आपको जितने भी बनारसी साड़ी के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनके मन की बात बताने की कोशिश की है और जानने की भी कोशिश की है। कुछ कस्टमर्स भी आए हैं, वो भी खुश हैं, डिमांड बढ़ रही है, क्रेज बढ़ रहा है। तो ये उनके मन की बात है, ये बताने की हमने कोशिश की है कि कैसी हवा चल रही है, कहाँ चल रही है। देखिए लेकिन 1 तारीख को काशी की जनता जो है वो वोट करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए काशी की जनता तो तैयारी है। लेकिन चुनावों का जो मेन दिन है यानी कि 4 तारीख को आपको सिर्फ न्यूज 18 इंडिया देखना है, क्योंकि उसी दिन आपको पता चलेगा कि देश में नया राज तिलक किसका होगा। जो है साड़ी बनाते हैं उनका काम थोड़ा कम हो गया है, ऐसा कुछ है क्या? साड़ियों की तो डिमांड बढ़ रही है, बट बुनकरों की जो मजदूरियां हैं वो काफ़ी अब लो हो चुकी है। अच्छा, वो उनकी लो। पोजीशन, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा डाउन हो चुकी है। लेकिन कुछ है अभी मन में, अभी 1 तारीख को बटन दबाना है आप लोगों ने? दबाना तो है, बट उसके लिए सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। हाँ, फ्यूचर में उनके लिए भी सोचना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंस है, उनके रोज़गार है एंड उनकी मजदूरियाँ है, और उनका जो बिजली वाला जो मसला है हाँ, वो दूर होना चाहिए। वो दूर होना चाहिए। अच्छा देखिए कुछ और कस्टमर्स भी आए, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैम कहाँ से आई आप? नोएडा, दिल्ली। ओह दिल्ली से। मैम क्या माहौल चल रहा है फिर? बहुत शॉपिंग हो रही है कल से। शॉपिंग चल रही है। अच्छा राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? सुना है आज मोदी जी आ रहे हैं और इसके कारण मंदिरों वगैरह में भी बहुत जैम लगा हुआ था। आज लाइनें भी बहुत लंबी थी। योगी जी आए थे जब हम विश्वनाथ मंदिर पे थे। देश में क्या माहौल चल रहा है? कोई हवा दिख रही है? इलेक्शन की तो चल ही रही है सब जगह। अच्छा महिलाओं की कोई डिमांड है इस बार खास? हम लोग अपनी शॉपिंग में ज्यादा बिजी हैं। शॉपिंग में ज्यादा। अच्छा बनारसी साड़ी खरीदने स्पेशली आए हैं आप लोग? अच्छा आप कहाँ से हैं मैम? नोएडा। अच्छा आप भी नोएडा से आई हैं? वी आर ऑल फ्रेंड्स। अच्छा वी आर ऑल फ्रेंड्स। ओके क्या चल रहा है? कुछ राजनीतिक चर्चाएं करती हैं आप जब मिलती हैं? थोड़ी थोड़ी, कुछ खास नहीं, अच्छा। कुछ करते हैं। अच्छा कौन पसंद है आपको? मोदी जी। मोदी जी। हमारे तो मोदी जी। देश में मोदी जी आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। अब की बात मोदी सरकार। अच्छा वो 400 पार का नारा आप लोग पूरा करने वाले हैं? ओह बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये कुछ बातें चल रही है मंगलसूत्र वाली, कुछ और बातें, कुछ ऐसे आप लोगों के जहन में ऐसी कोई चर्चा चलती है क्या? नहीं ऐसी तो कोई नहीं। अच्छा मोदी जी के सामने कोई दिखता है? नहीं मोदी जी के सामने तो कोई नहीं दिखता, पर मोदी जी से हम एक बात कहना चाहेंगे अगर आप पहुंचा सकें। बोलिए। कि जैसे कि वाराणसी मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आई थिंक मोदी जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे कुछ काम करना चाहिए। अच्छा क्या काम नहीं हुआ? वाराणसी में हम लोग आए पहली बार, पर जो जिस तरह का रश है, ट्रैफिक है और मंदिरों में जिस तरह का माहौल है, इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। डेवलपमेंट बहुत चाहिए वाराणसी में। अच्छा
हाँ जी। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे। ये मोदी जी की उम्र को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं कि उनको वो तो रिटायर हो जाएंगे जल्दी। आपको लगता है मोदी जी रिटायर होने वाले हैं? यंग बाय हार्ट। मोदी जी इज यंग बाय हार्ट। श्योर ही इज यंग बाय हार्ट। तो उनके उम्र का कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता? नहीं आप नहीं ये नहीं देखिए ना कि उम्र के होने के बावजूद उनका काम कितना जबरदस्त है और जो उनसे छोटे छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उम्र का कोई फर्क नहीं है जो बोल रहे हैं? डेफिनेटली नहीं फर्क है। इनफैक्ट उम्र उनकी एक पॉजिटिविटी है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। अच्छा, सो तो कितनी साड़ियाँ लेके जाने वाले हैं? अरे हमने बहुत शॉपिंग की है। मोदी जी के बनारस से बहुत शॉपिंग करी है। अच्छा, तो काशी भाग गए आपको? कपड़े तो भागे, बाकी सिटी में अभी बहुत स्कोप है, बट इट्स गुड टू बी तो हियर। इंडिया गठबंधन में कोई नेता है आपको जो अच्छा लगता है? हम लोग यहाँ सारे हम यहाँ मोदी फैन हैं। मोदी फैन है? मोदी फैन उनके है, काम yes. को इग्नोर नहीं किया जा नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो देखिए, लोगों के मन की बात भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की और जो व्यापारी हैं उनके मन की बात भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब तय आपको करना है 1 तारीख को, और 4 जून को तो आपको पता ही है किसका राज तिलक होगा। तो चुनावों की चर्चा यूं ही न्यूज 18 इंडिया पर जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन निजाम के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज 18 इंडिया, काशी, बनारस।